हालिया दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फाइज ईसा के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए। पहले जस्टिस कादी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस और उसका मुस्तरद होना, फिर एक अरसे से जस्टिस कादी फाइज ईसा को किसी भी अहम आईनी मामले और अहम मुकदमात में बनने वाले बेंचेस से बाहर रखे जाना, फिर जस्टिस कादी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस के सू मोटो लेने के इख्तियार और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात पर सवाल उठाना, इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर जारी करना जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर के जरिए ख़त्म कर दिया। फिर जैसे कादी फाइज ईसा 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे और जिस केस की समाअत के दौरान सुमोटो से मुतालिक ऑर्डर जारी किया था, चीफ जस्टिस ने वो बेंच ही तब्दील कर दिया और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया, जिसने चंद मिनट की समाअत में पूरा केस ही खत्म कर दिया। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक 3 रुकनी बेंच के फैसले में यह करार दिया गया कि जस्टिस कादी फाइज ईसा ने सुमोटो से मुतालिक जो ऑर्डर जारी किया था, इसका कोई कानूनी असर नहीं है। इन चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात और तकसीम की खबरें अवामी सतह पर डिस्कस होती रहीं, दीगर जजेस के इख्तलाफात और चीफ जस्टिस के रवैये से नाराज़गी की खबरें आती रहीं, उनके फैसलों के हवाले से खबरें आती रहीं। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम सियासी बयानियों का हिस्सा बन गई, मगर अब से कुछ देर पहले ज़राए से खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल और जस्टिस फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात हुई है। इसकी तफसीलात पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क़य्यूम साहब, हमारे साथ शोबे राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, वज़ीर दाखिला। वो भी इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मामला ठीक हो रहे हैं, कोई ना कोई राह निकलेगी, डेडलॉक ख़त्म होगा। क्या वाकई ये जो मुलाकात हुई है इससे कुछ समझा जाए कि बर्फ़ पिघल रही है और चीज़ें मस्बत सिमत में जा सकती हैं? देखें शाहज़ेब साहब, ये वाक़तन एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। हम पहले देखते थे कि जो ये मुशावरत का अमल था ये बिल्कुल मफकूद था और बिलखुसूस सीनियर जज साहबान से। तो जो हमारे ज़राए हैं और वो ऑफिशियल ज़राए जो हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज भी मुलाकात हुई और इससे पहले भी जो है वो मुलाकात हुई। और उसके बाद आप ये देखें कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला है वो एक अरसे से खटाई में पड़ा हुआ था और प्रैक्टिस और यही थी कि जो चीफ जस्टिस है उसके रिटायरमेंट से पहले ही अगले चीफ जस्टिस का जुडिशल कमीशन जो है वो अनाउंस कर दिया करता था और ये मामला खटाई में पड़ा था और वहाँ पे मुसर्रत हलाली जस्टिस जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर है। तो ये इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा था बहुत अरसे से और अब जो है वो ये भी ख़बरें हैं, बल्कि बिल्कुल इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी बुलाया गया है और उस इजलास के अंदर जो है वो भी एक और बड़ी तब्दीली है कि इस पे मशावरती अमल हुआ और उसके बाद जो है वो जुडिशल कमीशन के अंदर भी जो है वो एक फाजिल जज साहबान की तकर्री हुई है जो कि 13 अप्रैल को यकम 1 बजे जो है वो इसका इजलास होगा। तो ये एक पेशरफ्त हुई और फिर जो है वो आज की भी एक मुलाकात है और हमारे ज़राए जो हैं वो ये तस्दीक करते हैं कि ये काफ़ी देर तक रही और उस पर चीफ जस्टिस ने कई चीज़ों के ऊपर मशवरा भी किया और वो मशवरा ज़ाहिर है कि उसकी तफसीलात तो नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से ये मुशावरत का अमल जो है ये शुरू हुआ है। क्या ये तवक्को की जा सकती है कि जो फुल कोर्ट का मुतालबा था बार्स की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, ज़ाहिर आईनी मामला बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, एक पूरा सियासी एक मसला है जो ज़ाहिर अदालती फैसलों के नतीजे में भी पैदा हुआ है कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जा सकता है? ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं? आप कोर्ट के मामला पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। शाहज़ेब साहब, इस हवाले से जो है वो अभी तक कोई इस तरह की बात जो है वो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। बहरहाल ये एक अच्छा सिग्नल ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, हालांकि जज साहिबान जो हैं वो एक ही छत में रहते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और ऑफिशियल और फंक्शनिंग के हवाले से जो है वो सारी चीज़ें होती हैं, तो लेकिन ये एक तब्दीली जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब ये वक्त चल रहा है, अब ये देखें क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि 6 रुकनी बेंच जो है वो किस जुरिस्डिक्शन के अंदर, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसके ऊपर बड़ी स्टैंड लिया हुआ है कि एक वो जलीलुल क़द्र जज साहिबान जो हैं वो किस तरह से एक ऐसी जुरिस्डिक्शन में बैठ सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी जो 7 जुरिस्डिक्शन हैं उसके अंदर नहीं आता है। तो ये मामला तो बहरहाल हल तलब है और उसके बाद जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल ऑर्डर है जो 184(3) के रूल्स बनने तक समाअत मुलतवी करने के हवाले से है, वो भी हल तलब है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर देखने की भी हम भी इस बात पे हैं, लेकिन अभी इस हवाले से क्या कोई बर्फ़ पिघली है या नहीं पिघली है,
इस पर अभी कबल अज़ वक्त होगा कुछ भी कहना।